बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? मैं बिल्कुल ठीक अल्हम्दुलिल्लाह। आज मैंने सोचा मैं आपके साथ एक मज़े की रेसिपी शेयर करती हूँ। मैंने बनाई थी दावत के लिए बिहारी कबाब और तकरीबन काफ़ी क्वांटिटी में बनाए थे, तो मैंने सोचा आपके साथ भी शेयर करती हूँ। तो चल के स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने गोश्त के पसंदे बनवा लेने हैं। मार्केट से मैंने बनवाए थे और ये तकरीबन 5 किलो गोश्त था। घर पे बनाने बहुत मुश्किल हो रहे थे, इसलिए मैंने मार्केट से बनवा लिए। और गोश्त को आपने सबसे पहले ले लेना है पतीले में, किसी खुले बर्तन में डालें। इसके बाद आप इसमें शामिल करें नमक। मैंने तकरीबन 5 किलो गोश्त था, तो इसमें तकरीबन 4.5 चम्मच मैंने इसमें खाने के चम्मच नमक डाला। फिर मैंने इसमें 4 चम्मच के करीब डाला था पिसा हुआ धनिया, और उसके बाद मैंने इसमें डाली थी लाल मिर्च। लाल मिर्च भी मैंने तकरीबन 4 खाने के चम्मच डाली थी। लाल मिर्च मैं बहुत ज़्यादा नहीं डालती, क्योंकि सब बच्चे बड़ों ने खाना होता है, तो इतना ज़्यादा स्पाइसी फिर सबसे नहीं खाया जाता। और फिर मैंने इसमें गरम मसाला डाला था, तकरीबन 2.5 टेबल स्पून मैंने इसमें गरम मसाला डाला था। और इसमें मैंने शामिल किया था शान का बिहारी कबाब मसाला, वो एक पूरा पैकेट मैंने इसमें डाला था 5 किलो गोश्त में। इसके बाद मैंने इसके अंदर तकरीबन 2 कप के करीब दही डाली थी, और दही आप कोशिश करें उसको छान लें। मैंने भी ये छन्नी में डाल ली थी ताकि उसका पानी स्ट्रेन हो जाए, और हमें गाढ़ा दही चाहिए काफ़ी। अगर वैसे ऑलरेडी आपके पास गाढ़ा दही है तो आपको छानने की ज़रूरत नहीं है। और फिर मैंने इसके अंदर डाला था सरसों का तेल। बिहारी कबाब में सरसों का तेल ही डालता है, और वो तकरीबन मैंने 1.5 पाव से आधा किलो के दरमियान मैंने इसमें वो ऑयल डाला था। और साथ मैंने 3 से 4 खाने के चम्मच इसमें डाले थे घी, जो डालडा घी हमारे पास होता है वो वाला घी। ये सब डाल के आपने इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। मिक्स करके आपने इसको थोड़ी देर के लिए रख देना है। इसके बाद आप अलग से एक ग्राइंडर के जग में आपने तकरीबन आधा पाव के करीब अदरक डालना है। साबुत अदरक ले लें, और तकरीबन 3 से 4 दरमियानी साइज़ की प्याज है, उसको मैंने जो सरसों का तेल हमने जिसमें जो ऐड किया है मैरिनेशन के लिए, उसी में मैंने इसको फ्राई कर लिया था पहले। और वो फ्राई करके आप अदरक के साथ उस प्याज को डाल के पीस लें, और उसका पेस्ट भी आप इसी गोश्त में शामिल कर दें। और इसमें लहसुन नहीं जाता। और इसके बाद मैंने इसमें डाला था कचरी पाउडर, क्योंकि यहाँ हमारे पास कच्चा पपीता नहीं मिलता। अगर तो वो अवेलेबल हो तो आप इसके अंदर कच्चा पपीता डालें। तकरीबन 1 पाव के करीब आप इसमें पपीता डालें, और वो अवेलेबल नहीं था तो मैंने तकरीबन इसमें 6 से 7 चम्मच के करीब मैंने इसमें डाला था कचरी पाउडर। कचरी पाउडर जो है गोश्त को गलाने के काम आता है। और ये तमाम मैरिनेशन मैंने 1 दिन पहले की थी। जिस दिन उनको बनाना था बिहारी कबाब को, उससे 1 दिन पहले आप मैरिनेशन करें ओवरनाइट। जब तक ये मैरिनेट होगा तो उसका बहुत अच्छा अंदर तक गोश्त बहुत अच्छा गल जाता है। उसके बाद मैंने तकरीबन आधा कप के करीब खशखाश ली थी, और खशखाश भी मैंने पहले से भिगो के रखी हुई थी पानी में। और उसके बाद मैंने इसको पीस लिया था ब्लेंडर में डाल के, और फिर उसके बाद वो पिसी हुई खशखाश भी मैंने इसमें शामिल कर दी थी। अगर आपके पास सिल है तो आप कोशिश करें उस पर पीस लें खशखाश को, क्योंकि ग्राइंडर में इतनी अच्छी नहीं पीसती। लेकिन मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं था तो मैंने ग्राइंडर में ही पीसी थी। और मैंने 1 रात इसको रखे रहने दिया गोश्त को। उसके बाद नेक्स्ट डे है ये, और अब मैंने इसको गोश्त को जो है मैं सीखों पे लगा रही हूँ। इसको सीख पे भी लगाना थोड़ा मुश्किल होता है। ये आप देखिए इसी तरह लंबे लंबे स्ट्रिप्स हैं, आपने इनको फोल्ड करते हुए सीखों पे लगाना है, कि ताकि कहीं से गोश्त लटके ना, और पूरा गोश्त ये देखें पूरी स्ट्रिप्स जो हैं वो सीख पे आ जाए। और इस गोश्त को मलना आपने बहुत ज़्यादा है। जब आप मैरिनेट कर दें उसके बाद आप इसको अच्छे से मलें। जितना अच्छा मलेंगे उतना अच्छा गोश्त आपका अंदर तक गल जाएगा। गलने का मतलब ये है कि जब हम इसको सीखों पे लगा के जब कोयले पे हम इसको सेकेंगे तो वो बहुत जल्दी गोश्त गल जाएगा आपका, और इतना टाइम नहीं लेगा पकने में। और इसी तरह आप तमाम गोश्त जो है सीखों पे लगा लें, और उसके बाद आप इसको हल्की आंच पे आपने सेकना है। मतलब कोयले बहुत ज़्यादा गर्म ना हो, वरना ये ऊपर से जल जाएगा और अंदर से कच्चा रह जाता है। और धीमी आंच पे अच्छे कोयलों पे आप इसको सेकें, और उसके बाद आप इसको पराठे या चावल के साथ एंजॉय करें, जैसे भी आप चाहें। मैं इंशाल्लाह बहुत जल्द आपको थोड़ी क्वांटिटी में भी ये बनाना सिखाऊंगी। और तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छी नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।